ये 295 ए और एक दूसरा शायद 153 है। उसके तहत लोग कंप्लेंट लिखा देते हैं कि साहब इन्होंने मेरी भावनाओं को आहत किया। तो मैं समझता हूं कि ये भावनाओं को आहत करना या ब्lasphemy या ईश निंदा या बेअदबी, इन बातों को अब हमें अपने मन से निकाल देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बेअदबी या निंदा या घृणा कोई कर नहीं सकता, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि आप कोई घृणात्मक दृष्टिकोण रखिए। प्रश्न पूछना, जिज्ञासा करना, ये तो कोई घृणा नहीं है। और मैं तो बचपन से रामायण और महाभारत के विषय में बहुत निंदा सुनता आ रहा हूं। जब मैं 11 साल का था, 12 साल का, तो एक मैगजीन निकलता था कहीं झंडेवालान वगैरह दिल्ली में से, उसमें तुलसीदास हिंदू धर्म के पथ भ्रष्टा, किस तरह के बहुत से लेख मैंने पढ़े हैं। तो ईसाईयत और इस्लाम के अलावा जितने भारत में दर्शन, मुख्य दर्शन हैं, उन सब की तो घोर निंदा ही नहीं, उनके विषय में तो जिसको अब आज हेट स्पीच कहने लगे हैं, उसके ऊपर पूरी किताबें की किताबें हैं। ये तो वास्तव में एक राजनैतिक षड्यंत्र है कि आप ईसाईयत और इस्लाम के बारे में एक खुली चर्चा नहीं कर सकते। और जैसे ही वो होती है तो उसको या तो इस्लामोफोबिया कह दिया जाता है या हेट्रेड ऑफ क्रिश्चियंस कह दिया जाता है। अब उसके लिए कोई शब्द निकाल लेंगे वो, क्रिस्तोफोबिया या क्रिस्तु मिसिया या इस तरह से। तो ये वास्तव में एक राजनीतिक परिस्थिति है जिसे हमें बदलना है। मैं यहां बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमें किसी के प्रति दुर्भाव रखना चाहिए। ये सारा वार्तालाप एक सद्भाव से, सत्य की खोज से, सौहार्द के साथ होना चाहिए, लेकिन होना अवश्य चाहिए।